औद्योगिक क्रांति का क्या है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट आता है, टिकाऊ विकास। हमें विकास करना है लेकिन विकास टिकाऊ होना चाहिए। कैसे मतलब? विकास टिकाऊ ऐसे होता है कि एक भारत में अगर हम देखें तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट EIA नाम का एक मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट में एक सेक्शन है EIA। तो हम कोई भी इंडस्ट्री डेवलप करते हैं और इंडस्ट्री डेवलप करने पर होता यह है कि उसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका अध्ययन करा जाता है पहले कि आपने मान लो कोई इंडस्ट्री लगाई और इंडस्ट्री लगाने पर उसका प्रभाव ये पड़ेगा, तो उस प्रभाव की हम क्षतिपूर्ति कैसे करें। सरकार ये कहती है कि जल अगर आप स्रोत हटाते हो तो नया जल स्रोत बनेगा, अगर वृक्षों को हटाते हो वहां से तो नए वृक्ष आप लगाए। तो मान लो आपने इतनी CO2 जोड़ी पर्यावरण में रिलीज की, तो CO2 को एब्जॉर्ब करने वाले कारक भी जो है वो हमारे वहां पर साथ में लगाएं। तो विकास हम साथ करें, लेकिन विकास सतत विकास होना चाहिए, वो विनाश वाला विकास नहीं होना चाहिए कि हम विकास कर रहे हैं विनाश की ओर जा रहे हैं। ये हमें बहुत ध्यान देने की चीज है। हमारे देश में और काफी वर्ल्ड में भी काफी जनसंख्या बढ़ती जा रही है और पिछले हम देख चुके हैं कि हमारी जनसंख्या फिलहाल चीन को भी पीछे छोड़ती चुकी है और 150 करोड़ से भी ज्यादा लगभग हमारी जनसंख्या बढ़ रही है। और इसमें जनसंख्या बढ़ने के कारण हमारा शहरीकरण भी बढ़ रहा है। बिल्कुल। और शहरीकरण के बढ़ते बढ़ते भी काफी जो जगह विकसित करनी पड़ती है ताकि लोगों को फ्लैट दिया जा सके, लोगों को घरों का घर बनाए जा सके। तो इसके लिए हमारी जो कृषि की जमीनें हैं उनको भी खत्म किया जा रहा है, पेड़ों को अंधाधुंध कटाई की जा रही है ताकि जमीनें निकले। तो इसमें क्या प्रभाव पड़ता है बढ़ते शहरीकरण? तो वो शहरीकरण जब बढ़ रहा है तो हम कह रहे हैं कि वो कंक्रीट का जाल बिछ रहा है। सबसे बड़ा है कंक्रीट का जाल, और कंक्रीट का जाल बिछने से हो क्या रहा है कि पर्यावरण गर्म हो रहा है, क्योंकि अर्थ जो है वो एटमॉस्फेयर को जो पर्यावरण की रेज है उसको एब्जॉर्ब कर रही थी। कंक्रीट हो गई, कंक्रीट पे वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है। इसका समाधान ये है कि हमें मल्टी स्टोरी पे जाना पड़ेगा कि जो फ्लैट कल्चर है जगह कम घेरे ऊपर तक बढ़ते जाए, और जो ग्रीन कवर है वो हमें बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो एरिया है कि मैं कह रहा हूँ मनुष्य को योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। ये निर्धारित कर दिया जाए कि आजकल GPS है सबके पास, उसने एक पेड़ लगाया, उस पेड़ लगाने के बाद में 6 महीने बाद उस पेड़ की ये स्थिति हुई, 1 साल बाद ये स्थिति हुई। उस पेड़ को 5 साल तक सरवाइव करके देखें, तब जाके पता लगता है कि हमने उस पर्यावरण में क्या योगदान किया। आपने पेड़ लगा के छोड़ दिया और वो क्या पता कि वो लग रहा है नहीं लग रहा, क्या स्थिति हो रही है कोई पता नहीं है। पेड़ लगाने से मतलब नहीं, उसको पालना भी, पालना उसको बड़ा करना। ये जो पेड़ लग रहे हैं आप देख रहे हैं, ये हाईवे में चला गया था ग्राउंड, और हमने बच्चों के सहयोग से, जो फर्स्ट ईयर के बच्चे थे, सुबह 8 बजे प्रैक्टिकल होता था। अच्छा। और 8 बजे लाके हम पाइप लेके आए 2, और साइड में पूरे पे कनेक्शन है। हम खुद नर्सरी से 300 पेड़ लेके आए, और यहाँ पे विभिन्न प्रजातियों के पेड़ जो पहले नहीं थे, बांस के पेड़ नहीं थे, आंवला नहीं था, गोंदी नहीं था, अलग अलग प्रजातियों के पेड़ हमने लगाए। और बच्चों को अब केवल इनिशिएशन लेना है, हमें केवल आगे आना है, बच्चे और समाज खुद जुड़ता चला जाता है। तो ऐसे हम ग्रीन कवर को बढ़ा सकते हैं। और शहरीकरण में भी ऐसे बहुत सारे पॉकेट्स होते हैं जहाँ हम घने वन विकसित कर सकते हैं।